ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 123 है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का पहला ब्राह्मण हमने पूरा किया है। प्रसंग है चातुर्मास्य इष्टियाँ, 4-4 महीने में किए जाने वाली इष्टियाँ। वैश्वदेव इष्टि को पूरा किया है प्रथम ब्राह्मण में। अब दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। इसमें वरुण प्रघास इष्टि होगी। पहला खंड है इसका। वैश्वदेवेन वै प्रजापति ही प्रजा ससृजे। प्रजापति ने वैश्वदेवेन, वैश्वदेव नामक इष्टि के द्वारा प्रजा ससृजे, प्रजा को उत्पन्न किया। ता अस्य प्रजा सृष्टा वरुणस्य यवान जक्षुः। ता अस्य प्रजा सृष्टा, इस प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गई जो प्रजा है, वो प्रजा ने वरुणस्य यवान जक्षु, वरुण देवता के यवों को जक्षु खा लिया था। यानी वरुण देवता के यवों को, यव का मतलब जव, उनको खा लिया था। वरुण्यो ह वा अग्रे यवः, क्योंकि पहले ये जो यव थे ये वरुण के ही थे। वरुण्यः, वरुण संबंधी, अर्थात वरुण की ही संपत्ति के रूप में अग्रे, पहले यवः, ये यव थे। तद यत् नु एव वरुणस्य यवान प्रादन। तद यद नु एव, क्योंकि वरुणस्य यवान, वरुण के यवों को प्रादन, इन्होंने खाया था। तस्माद् वरुण प्रघासा नाम, इसलिए वरुण प्रघास नाम पड़ा इसका। वरुण के ही यवों को इन्होंने खाया था, इसलिए इसका नाम वरुण प्रघास नाम पड़ा है। प्रघास का अर्थ होता है उत्तम रीति से खाना। प्रघास शब्द का अर्थ होता है उत्तम रीति से खाना, उसको प्रघास कहते हैं। तो वरुण के यवों को इन्होंने खाया, इसलिए इसका नाम ही वरुण प्रघास नाम पड़ा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। दूसरा खंड। ता वरुणो जग्राह, जब वरुण के यवों को प्रजा ने खाया तो वरुण खाली थोड़ा बैठेगा। ता, उस प्रजा को, वरुणः जग्राह, वरुण ने पकड़ लिया उस प्रजा को। ता वरुण गृहीता परिदीर्णा अनत्यश्च प्राणत्यश्च शिशिरे च निषेधुश्च प्राणोदानो ह एव आभ्य न अपचक्रमतुः। तो कहते हैं ता वरुण गृहीता, उस प्रजा को वरुण गृहीता, वरुण के द्वारा पकड़ ली गई वो जो प्रजा है, वो प्रजा परिदीर्णा, परिदीर्णा का अर्थ है कि परिदीर्णा, मान लो कोई मजबूत व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ ले तो चारों ओर से वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो परिदीर्णा का मतलब है कमज़ोर हो गई प्रजा, क्योंकि वरुण ने उसको इस तरह पकड़ के रखा है कि परिदीर्णा, वो कमज़ोर हो गई। फिर कहा अनत्य, अनत्यश्च, अनत्य कहते हैं जब इस तरह पकड़ लो किसी को, वो चाहे
क्या बोलते, चटपटाता है ना, चटपटाना। अनत्यः का अर्थ है चटपटा गई, प्रजा जो है चटपटाती रही, अनत्यः चटपटाती रही। फिर कहा प्राणत्यः, प्राणत्य का मतलब है लंबा लंबा, लंबी लंबी सांस लेने लगी, प्राणत्य। जब बहुत आदमी थक जाता है चटपटा करके, कमज़ोर हो करके, तो लंबी लंबी सांसें लेता है, तो कहा है प्राणत्यः। शिशिरे, शिशिरे का मतलब है इधर उधर तिल मिलाती रही, तिल मिलाती रही, अर्थात करवटें लेती रही प्रजा। निषेधु, निषेधु का मतलब है बस बैठी रही है, मतलब एक प्रकार से जकड़ के रखा तो मानो एक प्रकार से बैठी रही है, वो उनको पकड़, ऐसा पकड़ लिया ताकि वो लेट नहीं सकते, विश्राम नहीं ले सकते, तो निषेधु बैठी रही प्रजा। प्राणोदानो एव आभ्य न अपचक्रमतु, बस प्राण अपान ही नहीं निकले, बाकी सब निकल गया उनमें से। मतलब जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो बल है, जो उत्साह है, जो धैर्य है, वो सब निकल गए, बस प्राण अपान ही बचे रहे, मान लो। प्राणोदानो एव आभ्य न अपचक्रमतु, प्राण अपान ही आभ्य इस प्रजा की, प्राण और अपान ही न अपचक्रमतु, अपचक्रमतु मतलब न निकले, अपचक्रमतु का मतलब निकलना, और न अपचक्रमतु का मतलब है ना निकले, अर्थात प्राण ही नहीं निकले, बाकी सब निकल गए, सारा सामर्थ्य उनका समाप्त सा हो गया, इसका ही तात्पर्य। अथ अन्या सर्वा देवता अपचक्रमतु, अपचक्रमु, अन्य सर्वा देवता, बाकी सारे देव तो निकल चुके हैं, उसके अंदर जो जो विशेषता है प्रजा के अंदर, वो सब निकल चुके हैं, बस प्राण अपान ही नहीं निकल पाए। वो प्राण अपान निकल जाएंगे तो मर जाएगा ना आदमी, बस प्राण बचे रहे, बाकी सारे देवता जो है अपचक्रमु निकल चुके हैं। तयोः एव अस्य हेतु प्रजा न परा बभूः, तयोः एव अस्य, इस प्रजा के, तयोः वो दोनों ही जो प्राण अपान हैं, वो दोनों के कारण से ही प्रजा न परा बभू, वो मर नहीं पाए, मर नहीं सके। प्राण अपान जब तक रहेंगे तो कैसे मरेंगे, उन प्राण अपान के कारण से ही वो प्रजा बची रही, जीवित रही, नहीं मर पाए, बाकी तो उनके अंदर जो भी विशेषताएं, सामर्थ्य सब निकल चुके हैं, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ जी, तीसरा खंड। ता एतेन हविषा प्रजापति अभिषज्यत, ता एतेन हविषा, इस हवि के द्वारा, एतेन हविषा, इस वरुण प्रकाश रूपी हवि के द्वारा, ता उस प्रजा को प्रजापति ने अभिषज्यत, चिकित्सा की है, अर्थात ऐसी हवि उन्होंने हवन में डाला है इस वरुण प्रकाश नामक चातुर्मासी अष्टी में। एतेन अविषा, इसी हवि के द्वारा उस प्रजा को प्रजापति ने अभिषिज्यत, चिकित्सा की, एक प्रकार से उनको वापस मनुष्य बनाया, वापस उनको जीवन में जीने के लायक बनाया है। तद याश्च एव अस्य प्रजा जाता आसन, याश्च अजाता ता उभयी वरुण पाशात प्रामुंचत। कहते हैं तद याश्चैव अस्य प्रजा, जो इसकी प्रजा, अर्थात इस प्रजापति की जो प्रजा जाता, जो उत्पन्न हुई थी, फिर कहा है याश्च अजाता, और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन उत्पन्न होने वाली है, ता उन सभी प्रजाओं को, उभयी दोनों प्रकार की प्रजा को, उत्पन्न हुई प्रजा को, उत्पन्न होने वाली प्रजा को, उभयी इन दोनों प्रजाओं को वरुण पाशात प्रामुंचत, वरुण के जो पाश है, वरुण का जो जाल है, उससे उन्होंने प्रामुंचत, छुड़वाया है प्रजापति ने। ता अस्य अनमी व अकिल विशाह प्रजा प्रजायंत, ता वो प्रजा जो है
अस्या इस प्रजापति की वो प्रजा जिस वरुण के जाल से छुड़वाया ऐसी वो प्रजा अनमीवा। अनमीवा जो है प्रसिद्ध है ना जी, अनमीवा। कहाँ पर आप अनमीवा को देखते हैं जी, कहाँ बोलते हैं अनमीवा? कमाल है, 2 लोग ही बोल रहे हैं। रोज खाते पीते हैं, 3-3 बार खाते पीते हैं, 3-3 बार खाते हैं आप लोग। हाँ जी शोभा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। हम ये भोजन मंत्र में बोलते हैं। हाँ देवी अग्निवच सुस्मेण प्रताकारकारी सूर्यम दो देवी द्विपदे चतुष्पदी। दोबारा बोलिए मंत्र धीरे से। ओम ओम अन्नपते अन्नस्य नो देवी अन्नमिवस्य सुस्मेणः प्रदातारं कारी सूर्यम नो देवी द्विपदे चतुष्पदी। वो अन्नमीवस्य नहीं है, अनमीवस्य है वो। जी हाँ अनमीवस्य। अनमीवस्य का मतलब रोग रहित। तो अस्य अनमीवा, अनमीवा अर्थात इस प्रजापति की जो प्रजा है वो अनमीवा रोग रहित हो गई। अकिल्विषा, ये बहुत अच्छा शब्द है अकिल्विषा। अकिल्विषा का मतलब है कि पाप रहित हो गई या अपराध रहित हो गई, पाप से मुक्त हो गई। किल्विष का अर्थ होता है पाप को, किल्विष कहते पाप को, और अकिल्विषा करते हैं पाप रहित। अनमीवा अकिल्विषा प्रजा प्रजायंता, रोग रहित पाप रहित प्रजा बन गई, इसका ये तात्पर्य। हाँ जी आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। चौथा खंड। अथ यद एषा एतैः चतुर्थे मासी यजते तत् न अह नु एव एतस्य तथा प्रजा वरुणो गृह्णाति। अथ यद एषा एतैः चतुर्थे मासी यजते, अथ और जो बात है, यदि एषा एतैः चतुर्थे मासी यजते, एषा ये जो यजमान हैं, एतैः इन हवियों से, चतुर्थे मासी यजति चौथे मास में यजन करता है, क्योंकि 4 महीने में एक बार करना होता है ना। 4 याग हैं, 4 इष्टियाँ हैं, हर 4 महीने में एक करना होता है। वैसे हर 4 महीने का मतलब ये नहीं, वैसे तो 3 महीने ही होता है, हर 3 महीने में एक करना होता है, यानी चौथे मास में करना होता है, इसका ही तात्पर्य है। चातुर्मास इसके मतलब चौथे मास के प्रारंभ में कर लो तो हर 3 महीने में एक हो जाएगा, तो इस तरह का 4 हो जाएंगे। तो अथ यदि एषा एते चतुर्थे मासी, चतुर्थे मासी मतलब चौथे महीने में, अर्थात चौथे महीने के प्रारंभ में यजते, ये यजमान यजन करता है। तत् न अह नु एव एतस्य तथा प्रजा वरुणो गृह्णाति। यदि हर चौथे महीने के प्रारंभ में यदि ये यजमान ये याग करता है, तत् तो न अह नु एव निश्चित रूप से एतस्य इस प्रजापति का तथा प्रजा ऐसे याग करने वाली प्रजा को वरुणो न गृह्णाति, वरुण जो है पकड़ता नहीं, फिर वरुण के चुंगल में नहीं फंसता ये प्रजा, ये नहीं फंसती है। इति देवा अकुर्वन इति, इसलिए देव लोग ऐसा करते हैं। हाँ जी पहली पंक्ति को स्पष्ट हो गए जी आपको। अथ यद एषा एते चतुर्थे मासी यजते, अथ इसके पास यद एषा जो ये यजमान हैं, एतई, एतई का मतलब है इन हवियों के द्वारा, चतुर्थे मासी यजते चौथे मास में यजन करता है। तत् न अह नु एव, तत् अह नु एव का मतलब निश्चित रूप से, ना को अंत में जोड़ना है गृह्णाति के साथ में। एतस्य
इस प्रजापति का, तथा प्रजा, ऐसा याग करने वाली प्रजा, वरुणो न गृह्णाति, वरुण उसको पकड़ता नहीं है। फिर मतलब हर चौथे मास में यजन करने वाली प्रजा बन जाए तो वरुण उनको कैसे पकड़ लेगा, उनके चुंगल में कैसे प्रजा फंसेगी, ये इसका तात्पर्य इति। इसलिए देवा अकुर्वन इति, इसलिए देवलोग जो है हर चौथे मास में करते रहते हैं और हम मनुष्यों को भी करना चाहिए, इसका तात्पर्य। नु एव एषा एतत् करोति, नु एव एषा एतत् करोति, निश्चित रूप से जो व्यक्ति आज भी ऐसा कोई करता है, याश्च नु एव अस्य प्रजा जाता याश्च अजाता, जो इस यजमान की जो प्रजा उत्पन्न हो गई है और याश्च अजाता, और जो उत्पन्न नहीं हुए लेकिन उत्पन्न होने वाली है, ता उभयी, वो दोनों प्रकार की उसकी प्रजा, वरुण प्राशात् प्रमुंचति, वरुण के जाल से मुक्त हो जाती है। नु एव एष एतत् करोति, नु एव एष का मतलब है आज भी कोई व्यक्ति एतत् करोति, इस याग को हर चौथे मास में करता है, तो याश्च नु एव अस्य प्रजा, जो उसकी प्रजा जाता, उनके घर पे जो भी संतान पैदा हुई है, याश्च अजाता, जो अभी पैदा नहीं हुई है लेकिन पैदा होने वाली है, ता उभयी, वो दोनों प्रकार की प्रजा भविष्य में होने वाली आज जो है वो दोनों वरुण पाशात् प्रमुंचति, इस वरुण के जाल से मुक्त हो जाती है। ता अस्य अनमीवा अकल्विषा प्रजा प्रजायन्ते, अस्य, इस यजमान के, आज के यजमान के भी, ता प्रजा, वो जो प्रजा है वो कैसी बनेगी, एक तो अनमीवा रोग रहित और अकिल्विषा पाप रहित प्रजायन्ते बन जाती हैं। तस्माद् वा एषा एतै चतुर्थे मासी यजते, इसीलिए एषा, ये यजमान जो है इन आहुतियों के द्वारा हर चौथे मास में यजन करता है। स्पष्ट हो गया जी। 5वां खंड, तद्वै द्वे वेदी द्वौ अग्नि भवतः, इस वरुण प्रकाश के लिए बोला जा रहा है, तद्वै निश्चित रूप से द्वे वेदी, दो प्रकार की वेदी होती है, और दो अग्नि भवतः, जब दो वेदी है तो दो अग्नियां भी होंगी। तद यद द्वे वेदी द्वौ अग्नि भवता, क्योंकि दो वेदी और दो अग्नि होते हैं, तो तद उभयता एव एतद वरुण प्राशात् प्रजा प्रमुंचति, दोनों ही प्रक्रिया से, दोनों ही अग्नियों के कारण से वरुण पाश से जो है प्रजा जो है मुक्त हो जाती है। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाचि, चाहे उत्कृष्ट प्रजा हो चाहे सामान्य प्रजा हो, दोनों ही वरुण पाश से मुक्त हो जाती है। तस्माद् द्वे वेदी द्वौ अग्नि भवता, इसलिए दो वेदियां और दो अग्नि होनी चाहिए, एक गार्हपत्य और एक आवनी। स्पष्ट हो गए जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, वैष्णोदेव पर्व में बताया था केवल उत्तर वेदी होती है, तो उत्तर वेदी में क्या सिर्फ आग्नि होगी? नहीं, वैष्णोदेव में एक ही वेदी बताया है, यहाँ दो वेदी बताई। यहाँ दो है, मैं वैष्णोदेव का ही पूछ रही थी, उसमें एक बताई थी, तो यहाँ गार्हपत्य और आवनी है, और उसमें कौन सी होगी दोनों में से? वहाँ मेरे विचार से गार्हपत्य होना चाहिए जी, जब एक ही रखते तो गार्हपत्य होना चाहिए जी। 6ठा खंड, स उत्तरस्यामेव वेदौ उत्तरवेदीम उपकिरति, स उत्तरस्यामेव वेदौ उत्तरवेदीम उपकिरति, स वो जो यजमान है, उत्तरस्यामेव वेदौ, उत्तरवेदी, उत्तर दिशा में जो वेदी बनानी चाहिए उसको उत्तरवेदीम उपकिरति, उत्तर दिशा में ही वेदी को उपकिरति बनाता है। मतलब जिस वेदी को उत्तर दिशा में होनी चाहिए उस वेदी को उत्तर दिशा में ही उपकिरति बनाता है। उपकिरति क्रियापद है, बनाता है अर्थ को कहता है। न दक्षिणस्याम क्षेत्रम, न दक्षिणस्याम,
न दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए, उत्तर दिशा में ही वेदी को बनाना चाहिए। न दक्षिणस्याम, यहाँ तक पूरा हो गया। अब कहते क्षेत्रम वै वरुणो विशो मरुता। वरुण जो है वो क्षत्रिय होता है और मरुत जो है वो वैश्य होता है। क्षेत्रम वै वरुणा, क्षत्रिय वरुण होता है और विष जो है अर्थात वैश्य जो है वो मरुत होता है। क्षेत्रमेव एतद् विषा उत्तरम करोति तस्मात् उपरि आसनम। कहते हैं क्षेत्रमेव एतद् विषा उत्तरम करोति, ये जो वैश्य है क्षेत्रु को ही उत्तर की ओर रखता है। तस्मात् उपरि आसनम, इसलिए क्षत्रिय का आसन ऊपर रखता है, क्योंकि वैश्य से बड़ा होता है क्षत्रिय, इसलिए उस क्षत्रिय को उत्तर की ओर रखता है और उसका आसन भी ऊपर रखता है। उपरि आसनम क्षत्रियम, क्षत्रिय का आसन ऊपर होता है। अधस्ताद इमा प्रजा उपासते, और इमा प्रजा ये जो वैश्य रूपी प्रजा है वो अधस्ताद, वो क्षत्रिय के आसन से निचले आसन पर वैश्य प्रजा जो है वो उपासते, वो विराजमान होती है। तस्माद् उत्तरस्यामेव वेदौ उत्तर वेदिम उपकिरति। तस्माद् उत्तरस्यामेव वेदौ, ये संधि कारण से वेदा दिख रहा है तो वेदौ है इसका। तो उत्तरस्याम एव वेदौ, उत्तर दिशा में वेदी होनी चाहिए, इसलिए उत्तर वेदिम उपकिरति, इसलिए उत्तर दिशा में ही वेदी को बनाता है, न दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा में नहीं बनाता है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ूं। 7वां खंड। अथ एतानि एव पंच अविंशी भवन्ति, यही 5 हवियां होती हैं जो वैश्वदेव में होती हैं। अथ एतानि एव पंच अविंशी भवन्ति, यही 5 हवियां होती हैं जो वैश्वदेव में होती है, वही हवि इस वरुण प्रकाश में होती हैं। आपके इसमें पुस्तक में 7वां खंड, हाँ जी, तो 5 हवियाँ जो है जो वैश्वदेव में होती है, आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश 1 हवि, और सोम संबंधी चेरु दूसरी हवि, सावित्री संबंधी 12 कपाल पुरोडाश 3, और सरस्वती संबंधी चेरु 4, और पूषा संबंधी चेरु 5। ये 5 हवियाँ होती है। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश, सोम संबंधी चेरु, सविता संबंधी 12 कपाल पुरोडाश, और सरस्वती संबंधी चेरु, और पूषा संबंधी चेरु, ये 5 हवियाँ होती हैं। और ये सब हवियाँ जो है वैश्वदेव में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं बताया जा रहा है। वैश्वदेव में ये 5 हवियाँ बता चुके हैं। तो कहते हैं एतानि एव पंच अविंशी भवन्ति, ये 5 हवियाँ होती हैं। एतैर्वै अविभि प्रजापति प्रजा असृजत, इन्हीं 5 हवियों से प्रजापति जो है प्रजा को उत्पन्न करता है। एतै उभयतो वरुण पाशात प्रजा प्रामुंचत, इन्हीं हवियों से एतै उभयता, दोनों प्रकार से, इन्हीं अवयवों को लेकर के दोनों प्रकार से, मतलब प्राण और अपान रूपी देवताओं से ही, उभयता दोनों प्रकार के जो देव हैं प्राण अपान रूपी देव, उनसे वरुण पाशात प्रजा प्रामुंचत, वरुण पाश से, वरुण के जाल से प्रजा को छुड़ाया। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च वाची, चाहे उत्कृष्ट प्रजा हो या सामान्य प्रजा हो, दोनों को ही उन्होंने वरुण के जाल से छुड़ाया है। तस्माद् वै एतानि पंच अविंशी भवन्ति, इसलिए ये 5 प्रकार की हवियाँ इस वरुण प्रकाश में होती हैं।
हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। 8वां खंड। अथ ऐन्द्राग्नो 12 कपाल पुरोडाशो भवति। अथ इंद्र और अग्नि संबंधी 12 कपाल पुरोडाश होता है। प्राणोदानो वै इंद्राग्नि, प्राण उदान ही इंद्र और अग्नि है। प्राणोदानो वै इंद्राग्नि, प्राण और उदान ही इंद्र और अग्नि है। प्राण इंद्र है और उदान जो है अग्नि है। तद यथा, जैसा कि पुण्यम चक्रुषे पुण्यम कुर्यात्, कितना अच्छा उदाहरण दिया। पुण्यम चक्रुषे पुण्यम कुर्यात्, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा हो तो उसके लिए पुण्य ही सोचना चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसके लिए अच्छा ही हमें करना चाहिए, उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। और उल्टा करते हैं ना आजकल के लोग। कोई अच्छा काम कर रहा है ना, एक बेचारा मेहनत कर रहा है शरीर को बनाने में, देखो ये आदमी दिखा रहा है, देखो अपने आप को क्या समझता है। अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है, देखो ये आदमी अपने आप कितना अहंकार में रहता, दिखाता रहता है, मैं ही देता हूँ, दुनिया में ही अकेला ही देने वाला। मतलब कोई अच्छा काम कर रहा हो उसके लिए हम अच्छा नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तद ये था, जैसे कि पुण्यम चक्रुषे, जो पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए पुण्यम कुर्यात्, अगर आप उसके लिए कुछ करो तो उसका लिए पुण्य ही करो, उसके लिए पाप मत करो। पुण्यम चक्रुषे पुण्यम कुर्यात्। एवं तत्तयोः हा एव अस्य हेतु प्रजा न परा बभूव। एवं इसीलिए तयोः, तत्तयोः हा एव अस्य, अस्य इस प्रजापति के जो प्रजा है, तयो हा एव उन्हीं प्राण अपान के कारण से, अर्थात इंद्र अग्नि के कारण से ही प्रजा न परा बभू, प्रजा जो है मर नहीं गई, समाप्त नहीं हुई। जिस वरुण ने जिस प्रजा को पकड़ रखा था उस प्राण अपान के कारण से तो वो नहीं मर पाई। तो प्राण अपान ने जो है उसके लिए पुण्य किया है, वो परेशानी में है तो प्राण अपान ने जो है उसके लिए अच्छा काम किया, उनको बचा करके। तत्प्राणोदानाभ्याम एव एतत् प्रजा विसज्जति, उसी प्राण और अपान के द्वारा ही ये जो प्रजा है वो स्वस्थ हो गई। विसज्जति, उनकी चिकित्सा हो पाई, उस प्राण अपान के कारण से ही इस प्रजा की चिकित्सा हो पाई। प्राणोदानो प्रजासु दधाति, प्राण और उदान जो है ये प्रजा में स्थिर हो जाती है, अर्थात प्राण उदान जो है हमेशा प्रजा के साथ बनी रहते हैं। तस्माद् इंद्राग्नो 12 कपाल पुरोडाशो भवति, इसलिए इंद्राग्नि संबंधी 12 कपाल पुरोडाश इस वरुण प्रगास में होता है। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं। उभयत्र पयस्य भवता, 9वां खंड। उभयत्र पयस्य भवता, दोनों वेदियों में पयस्या होती है, अर्थात दही होता है। उभयत्र, दोनों वेदियों में पयस्या होती ही है। पयसो वै प्रजा संभवंती, दूध से तो प्रजा उत्पन्न होती है। पयसा संभूता, दूध से उत्पन्न हुई जो प्रजा है, तद यथा एव संभूता, जिस दूध के कारण से उत्पन्न हुई है, यतः संभवंती, जिस कारण से वो बढ़ती है, तथा एव एतद उभयता वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचती, उसी कारण से उभयता, इन दोनों प्राण अपान के माध्यम से वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचती, वरुण पास से प्रजा को छुड़ा देती हैं ये दोनों ही। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची ही, चाहे उत्कृष्ट प्रजा हो या सामान्य प्रजा हो, दोनों प्रजाओं को जीवित रखने का काम प्राण उदान का काम है। तस्माद् उभयत्र पयस्य भवता, इसलिए दोनों वेदियों में पयस्या होती है। और ये दोनों वेदियों में पयस्या जो है ये प्राण उदान का ही प्रतीक है एक प्रकार से।
ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये सब एक प्रकार से जो बातें हो रही है ये सब सिंबल के लिए, मतलब एक चिन्ह के माध्यम से यूं केवल प्राण उदान जो है यूं प्रजा को वरुण पास से छुटकारा दिलाया है। अपने आप कैसे छुटकारा दिलवाएंगे? मेहनत तो हमें करना है ना। हम जीवित कैसे रहेंगे? वरुण पाश कौन होता है? वरुण पाश यमराज होता है। हाँ, मृत्यु। ये जो वरुण पाश है वो कौन है? मृत्यु ही है। तो मृत्यु के चुंगल से छुड़ाने वाले अगर कोई है तो प्राण उदान है, ये इसका तात्पर्य है। और ये अपने आप कैसे छुड़ाएंगे? मेहनत हमको करना पड़ेगा। गाड़ी अच्छी चलती है जी। सदानंद जी के पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी चलती है। वो अच्छी इसलिए चलेगी क्योंकि सदानंद जी चलाते हैं अच्छा, तब चलेगी, इसका ही तात्पर्य है। तो प्राण उदान जो है ये वरुण पास से छुटकारा दिलाती है तब जब उनको हम ढंग से रखेंगे। तो इसलिए ये सब सिंबॉलिक है, ये सब केवल हमें प्रेरित करने के लिए सिंबल्स मात्र हैं। उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जैसे हम संध्या मंत्र पढ़ते हैं उसमें प्रतीची दिशा का स्वामी वरुण हम लोग के स्वामी बताते हैं, तो ये इस तरह से समझे? नहीं नहीं, वो अलग प्रक्रिया, ये अलग प्रक्रिया। आप उधर क्यों ले जा रहे हो उसे? वहाँ अलग दृष्टिकोण से वरुण अर्थ परमात्मा के लिए, यहाँ भी वरुण परमात्मा ही है, लेकिन ये यमराज के रूप में है, मृत्यु के रूप में है। वरुण पाश जो है ये मृत्यु के अर्थ में है, न्याय के अर्थ में है, क्योंकि यमराज, यमधर्मराज जो है परमात्मा का नाम है ना। यम, यमराज कहो, यमधर्मराज कहो। हाँ, कोई ऐसा कोई मूँछों वाला कोई मोटा आदमी का परिकल्पना नहीं करना है। ठीक है जी, है तो परमात्मा का एक गुण है ये। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रमुच्यते माने क्या होता है? ये क्रियापद है, छूटता है, अलग होता है, क्रियापद है। हाँ, क्या है दूसरा शब्द? इतोश्चर्। हाँ, संस्कृत पढ़ रहे हो आजकल या नहीं है ये बताओ पहले। पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे तो इसको समझना चाहिए ना। इतः च ऊर्ध्वा इतः च अवाची, इसका संधि विच्छेद करके पढ़ो। इतः च ऊर्ध्वा, एक ऊर्ध्वा है, इतश्च ऊर्ध्वा का मतलब है एक उत्कृष्ट योनि होती है और एक इतश्च अवाची। अवाची कहते हैं सामान्य योनि, एक ऊंची योनि, एक सामान्य योनि। इतश्च ऊर्ध्वा का मतलब है एक ऊंची योनि, इतश्च अवाची एक निचली योनि, इसका ये तात्पर्य होता है जी। वारुणी उत्तरा भवति, वरुण के लिए उत्तर दिशा में वेदी होती है। वारुणी उत्तरा भवति, वरुण के लिए उत्तर में वेदी होती है। वरुणो ह वा अस्य प्रजा अगृह्णात्, वरुण ही इस प्रजापति को, प्रजा को जो है पकड़ रखा था। तत्प्रत्यक्षम वरुण पाशात् प्रजा प्रमुंचति, उस प्रत्यक्ष रूप से पकड़े हुए उस प्रजा को वरुण पाश से प्रमुंचति, उसको छुड़वाया जाता है। मारुति दक्षिणा, और मरुत देवता के लिए दक्षिणा वेदी, दक्षिण वेदी होती है। अजामितई अजामितायै नु एव मारुति भवति, ये जो मरुत गण हैं ये अजामितायै, ये असमानता के लिए है, अर्थात एक को तो उत्तर दिशा में रखा, एक को दक्षिण दिशा में रखा, तो ये दोनों को एक ही तरफ रखना होता है, लेकिन एक तरफ नहीं रखा, तो अजामितायै नु एव मारुति भवति। मरुत देवता के लिए जो वेदी बनाई है वो अजामिता अर्थात असमानता की दृष्टि से रखा है, अर्थात आपको एक दिशा में खड़ा कर दिया
और उसी पहले उत्तर दिशा में खड़ा कर दिया तो श्रेष्ठ हो गए वो। अब दूसरे को भी उसी दिशा में खड़ा करेंगे तो दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन एक को तो उस दिशा में खड़ा कर दिया, दूसरे को दूसरी दिशा में खड़ा कर दिया, तो इस असमानता पैदा होती है। तो उसी बात को स्पष्ट किया है, अजामितायै नु एव मारुति भवति। ये जो मारुति है, मरुत देवता है, ये असमानता के लिए उसको दक्षिण दिशा की ओर रखा है। जामी हाँ कुरियात, पर दोनों में भिन्नता नहीं रखना चाहिए। जामी हाँ कुरियात, दोनों के बीच में समानता भी रखना है। जामी हाँ कुरियात, आपको समानता बनानी चाहिए। उभे वारुण्यौ स्याताम, उभे वारुण्यौ स्याताम, दोनों वरुण संबंधी बना दो तो दोनों में समानता हो जाएगा। उभे वारुण्यौ स्याताम, दोनों ही वरुण संबंधी होने चाहिए। अतः वा अस्य दक्षिणतो मरुता प्रजा अजिगांसन, अतः इसीलिए अस्य प्रजा, ये जो प्रजापति की प्रजा है, दक्षिणतः दक्षिण दिशा की ओर, मरुतः अजिगांसन, दक्षिण दिशा की ओर ही ये जो मरुत है, मरुत देवता है, वो प्रजा को अजिगांसन, उनको मारना चाहा था, उनको समाप्त करना चाहा था दक्षिण दिशा की ओर। तान एतेन भागेन अशमयत, इसलिए उस भाग में, दक्षिण दिशा में उसको रख करके, तान एतेन भागेन, उसी भाग से, उसी दक्षिण दिशा के भाग से ही अशमयत, उस मर्दगण को अशमयत शांत किया, तृप्त किया। तस्मात् मारुति दक्षिणा, इसलिए दक्षिण दिशा में मर्दगणों के लिए रखा है। वो जानबूझ करके दूसरी दिशा में रखा है, क्योंकि उसको एहसास करवाया जा रहा है तुम इसी दिशा से जो है प्रजा को मारना चाह, इसलिए आपको इसी दिशा में रख रहे हैं। और उसी दिशा में रख करके उसको शांत किया है, हवियों से, हवियाँ दे करके उसको शांत किया है, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 11वां खंड। तयो उभयो एव करीरानि आवपति, तयो उभयो एव करीनानि आवपति, उन दोनों पयस्याओं में, जो पीछे बताए ना जी, उभयत्र पयस्य भवता, दोनों वेदियों में पयस्या होती है, उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा। तयो उभयोः एव करीनानि आवपति, उन दोनों पयस्याओं में करीर के शाखा को या उसके जो शकल को, उसके एक करीर के एक टुकड़े को उन दोनों पयस्याओं में आवपति मिलाता है। कम वै प्रजापति प्रजाभ्या करीरै आकुरुता अकुरुता, कम वै प्रजापति, प्रजापति जो है वो कम होता है, सुखदायी होता है। प्रजापति जो है वो सुखदायी होता है। वो जो आप लोग पढ़ते हैं ना जी, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र, कस्मै देवाय अविशा विदेवा, कस्मै का मतलब है किस देव के लिए नहीं है, सुख स्वरूप ईश्वर के लिए। कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए हम हवियों के द्वारा उपासना करते हैं। श्रद्धा रूपी हवि से, एकाग्रता रूपी हवि से, सत्य धर्म रूपी हवि से हम उसकी उपासना करते हैं। उन मंत्रों की व्याख्या को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए विस्तार से, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर स्तुति उपासना के जो मंत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हवि जो है वो अलग अलग हवि होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन मंत्रों की जो व्याख्या की है वो संक्षेप से हवि बताए वहाँ पर, उसका विस्तार हम सबको करना चाहिए। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका ये अर्थ नहीं है कि किस देव के लिए मैं हवि से स्तुति करूं, ऐसा नहीं है। सुख स्वरूप देव के लिए, यानी कम प्रजापति का नाम है, यानी ईश्वर को कम कहते हैं, क्योंकि कम का अर्थ होता है सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप प्रजापति के लिए मैं
श्रद्धा आदि बहुत सारी हवियां हैं हमारे जीवन में, उन हवियों से उसकी उपासना करनी चाहिए। ये तिलक, ये उपवास, ऐसे जो करते हम लोग, तिलक लगाना, नैवेद्य चढ़ना, ये हवि नहीं है परमात्मा के लिए। या कोई ये सोचे कि मैं सप्ताह में एक बार आर्य समाज जाऊंगा, उसी को हवि बना लिया। आर्य समाज में जाना हवि नहीं है। हवि है श्रद्धा, हवि है सत्य, हवि है न्याय, हवि है शुद्धता। ऐसी बहुत सारी हवि हैं, उनसे हमें परमात्मा की उपासना करनी, हवियों से उपासना करनी चाहिए, अर्थात सामग्री दे करके उपासना करनी चाहिए। तो बाह्य सामग्री नहीं, आंतरिक सामग्री मुख्य है। बाह्य सामग्री तो बहुत लोग देते ही हैं, और कुछ लोग हैं, आप में से भी होंगे, ऐसी भी हवि देते होंगे, बादाम, पिस्ता, किशमिश भर भर के डालते हैं। बादाम, पिस्ता आदि जो हवि है ना, वो भर भर के डालते हैं। थोड़ा सा खुले दिमाग वाले होते हैं ना जी, विशाल हृदय जिसको आप बोलते हैं, वो कंजूसी नहीं करते सामग्री देने में, हवि में, हवन में। वो बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स से युक्त हवि देते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भगवान के लिए। हाँ, भौतिक जगत के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है, पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत अच्छी हवि है, लेकिन ईश्वर के लिए हवि देना है तो आंतरिक हवि देनी है। तो यहाँ बोला जा रहा है कम वै प्रजापति, सुख स्वरूप है प्रजापति, प्रजाभ्य करीरई अकुरुतः, इन प्रजाओं के लिए वो जो सुख है वो करीरों के माध्यम से देता है। अर्थात करीर जो शाखा है वो एक सिंबल मात्र है सुख के लिए। तो कहते हैं प्रजाभ्य करीरई अकुरुता, उस दही में करीर शाखा का शक्ल रख कर के एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाता है। कम उ एव एषा एतत् प्रजाभ्य कुरुते, अंत में कहा है कम उ एव एषा, ये जो प्रजापति है वो प्रजाभ्य, इस प्रजा के लिए कम कुरुते, सुख स्वरूप बनाता है, अर्थात उनको सुख पहुंचाता है, सुख देता है। कम उ एव एषः एतत् प्रजाभ्य कुरुते, सुख ही इस प्रजा के लिए करता है, अर्थात सुख ही देता है। प्रजापति हमेशा प्रजा को सुख रूपी कम को ही देता है, ये इसका तात्पर्य है। तयो उभयो एव शमी पलाशान आवपति, अब अगली बात कही जा रही है, तयो उभयो एव, उन दोनों पयस्याओं में शमी पलाशान आवपति, शमी वृक्ष का जो पत्र है वो उस दही में रखता है। शम वै प्रजापति, सुख का प्रतीक है शमी पत्र, सुख का ये प्रतीक है शमी पत्र। शमी वृक्ष का जो पत्र होते हैं वो ये सुख का, शांति का प्रतीक है। वो आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं जी, दशहरा का दिन होता है, दशहरे के दिन जो शमी पत्र देते हैं ना एक दूसरे को और नमस्ते करते हैं, आप गले मिलते हैं, वो शमी पत्र ही होता है ना। कोई बताएंगे आप में से? हाँ जी, उमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही बता रहे कि शमी वृक्ष के ही होते हैं पत्ते। हाँ, वो जो दुश्मन से भी मिलते होंगे ना उस दिन, पड़ोसिन हो और उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन दशहरे के दिन जरूर मिलते होंगे उनसे। हाँ जी, तो शमी पत्र के पत्ते इसलिए दिया जाता है, वो शांति का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, शमी पलाशान आवपति, उस पयस्या में शमी पत्रों को रखता है। शम वै प्रजापति, प्रजापति स्वयं भी शांति स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। प्रजाभ्य शमी पलाशय अकुरुता, इस शमी पत्रों के माध्यम से प्रजा को शांत करता है, कल्याण से युक्त करता है। शम उ एव एष एतत् प्रजाभ्य कुरुते, इसलिए
प्रजापति जो है इस प्रजा के लिए वास्तव में कल्याण ही करता है, ये इसका तात्पर्य। 13वां खंड, अथ काया एक कपाल पुरोडाशो भवति। सुख के लिए काया, काया ये चतुर्थी विभक्ति का है, काया, काया एक कपाल पुरोडाशो भवति। सुख के लिए, का देवता के लिए एक कपाल पुरोडाश होता है। कम वै प्रजापति, प्रजापति को कम कहते हैं जी। कम वै प्रजापति, प्रजापति सुख स्वरूप है। प्रजाभ्या काय कायेन एक कपालेन पुरोडाशेन अकुरुत। प्रजा के लिए सुख रूपी एक कपाल पुरोडाश के द्वारा उनको सुख पहुंचा देता है। कम उ एव एष एतत् प्रजाभ्या कायेन एक कपालेन पुरोडाशेन कुरुते। इसी सुख रूपी एक कपाल पुरोडाश के द्वारा एतत् प्रजाभ्या इस प्रजा के लिए शम कम हु एव कुरुते उनको सुख रूप ही बनाया जाता है। तस्मात् काय एक कपाल पुरोडाश भूत, इसलिए सुख रूप एक कपाल, सुख के लिए एक कपाल पुरोडाश होता है, इसका ये तात्पर्य। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना था? हाँ जी, मधु जी ने हाथ का। हाँ स्वामी सादर नमस्कार। स्वामी जी मुझे आर्य समाज जाना था, अनुमति चाह रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ जरूर जाइए जाइए जाइए। जी जी हाँ जी, तो 14वां खंड है जी। अथ पूर्वेद्यो अन्वाहार्य पचने अतुषान इव यवान कृत्वा तान ईषद इव उपतप्य तेषां करम्ब पात्राणि कुर्वन्ति। कहते हैं अथ पूर्वेद्यो, एक दिन पहले, जिस दिन ये वरुण प्रगास याग करना है उससे एक दिन पहले। अथ पूर्वेद्यो का मतलब है एक दिन पहले। अन्वाहार्य पचने, जो अनिवार्य पचन नामक अग्नि है अर्थात दक्षिणाग्नि, तो अनिवार्य पचने दक्षिणाग्नि में तुषान इव यवान कृत्वा, तुष रहित यवों को बना करके, तान ईषद इव उपतप्य उनको थोड़ा गर्म करके, तेषाम उन यवों को करम्ब पात्राणि कुर्वन्ति, करम्ब पात्र बनाते हैं। करम्ब पात्र कहते हैं जी भुने हुए जौ के आटे से बने हुए पात्र, जो यव को भून करके आटा बनाते हैं ना, जिसको आप आजकल सत्तू के रूप में बनाते हो, फिर उसका आटे को पात्र बनाने होता है। आटे के पात्र, यव के आटे के पात्रों को करम्भ पात्र कहते हैं। तो कहते हैं तेषाम करम्भ पात्राणि कुर्वन्ति, उस यव के आटे से करम्भ पात्र बनाते हैं। कितने पात्र बनाते हैं? तो कहा है यावन्तो गृह्याः स्यु तावन्ति एकेन अतिरिक्तानि। यावन्तः गृह्या, जितने घर के सदस्य होते हैं, गृह्या का मतलब घर वाले, गृह्याः घर वाले, जितने घर वाले होते हैं उतने बना लो, लेकिन एक अधिक बना लेना, ये इसका तात्पर्य है। देखिए पीछे भी आपने स्रोत सूत्रों में पढ़ा है, जितनी संविदा चाहिए उससे थोड़ा अधिक संविदा रख लेते हैं। याद आ रहा है? जितनी संविदा होनी चाहिए, जैसे वो पीछे आया था ना, सामिदेनी मंत्रों की चर्चा आई थी, वहाँ जितनी संविदा होनी चाहिए उससे कुछ अधिक संविदा भी रख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ जितने पात्र, जितने सदस्य उतने बना लो, लेकिन एक अतिरिक्त बना लो। हमेशा अतिरिक्त रखते हैं, किसी कारण से कोई खराब हो जाए, कोई टूट फूट जाए और कुछ समस्या आ जाए उसमें, ताकि कुछ अतिरिक्त भी रखते थे।
तो उसी दृष्टिकोण से ये बताया गया है यहाँ पर कि यावंतः गृह्यः, गृह्यः मतलब घर वाले, जितने घर के सदस्य हैं उतना बना लो, लेकिन एक अतिरिक्त बना लेना चाहिए, इसका तात्पर्य। आगे बढ़ता हूँ जी, 15वां खंड। तत्रापि मेषम च मेषीम च कुर्वन्ति, और वो पात्र के अलावा और एक मेष और एक मेषी भी बना लेते हैं। आटे के भेड़ और बकरी भी बना, भेड़ और भेड़ी ऐसा कह सकते हैं। तत्रापि, और उन पात्रों के साथ साथ एक भेड़ और एक भेड़ी भी बनाते हैं। तयोर मेषे च मेष्याम च यद अनेडकी ऊर्ना विंदेत, तयोर मेषे च मेष्याम च, तो कहते हैं उन दोनों मेढ़ और मेढ़ी में यदि अनेडकी ऊर्ना विंदेत, उनके भिन्न और किसी प्राणी के ऊन अगर मिल जाए, ता प्राणिज्य निश्लेषयेत, तो कहते हैं ता उनको प्राणिज्य अर्थात धो करके, उनको शुद्ध करके, प्राणिज्य का अर्थ होता है शुद्ध करके, पवित्र करके, निश्लेषेद उनको चिपका दे। उस आटे के जो मेढ़ मेढ़ी बनाया है उनको चिपकाना है। देखिएगा वो जो ऊन है वो मेढ़ मेढ़ी के नहीं होना चाहिए, किसी और प्राणी के होना चाहिए, और उनको शुद्ध करके उस पर चिपका दे। फिर कहा है यदि उ अनैडकीर न विंदेत अथो अपि कुशोर न एवस्यु, यदि किसी प्राणी के ऊन ना मिले तो कुशोर न एवस्यु, कुशोर न कहते हैं कुशा पुष्प की, कुशा नामक जो फूल है उसके ऊन को ही आप चिपका दे, ऐसा बोला है। ये प्रतीकात्मक होता है जी, ये सब प्रतीकात्मक होता है, यानी मेढ़ मेढ़ी का प्रतीकात्मक आटे के बनाते हैं और उसमें किसी और प्राणी के ऊन को चिपका दो। अगर और प्राणी के ऊन ना मिले तो यहाँ पर बोला है कि कुशोरना कहते हैं कुशा पुष्प के ऊन को ला करके चिपका दो, ऐसा इसका तात्पर्य है। 16वां खंड। तद यद मेषश्च मेषी च भवतः, तो ये जो मेष और मेषी बनाया आपने, एष वै प्रत्यक्षम वरुणस्य पशु, ये एक प्रकार से वरुण के लिए प्रत्यक्ष पशु के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। यद मेषा तत् प्रत्यक्षम वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचति, क्योंकि ये जो मेष जो है प्रत्यक्ष रूप से वरुण पाश से, वरुण के जाल से प्रजा को प्रमुंचति, छुड़वा देता है। यवमयो भवता, और ये यव वाला ही होता है। ये जो मेष जो होता है, मेष और मेषी, ये यवमयो भवता, ये जौ के आटे से ही बने हुए होते हैं। यावान ही जक्षुषी वरुणो अगृह्णात मिथुनो भवता, तो कहते यावान नहीं, यवान ही जक्षुषी वरुणो अगृह्णात, यवों को खाते हुए प्रजाओं को ही वरुण ने पकड़ा रखा था, इसलिए यव का ही मेष और मेषी बनाना चाहिए। क्योंकि यवों को खाते हुए प्रजाओं को वरुण ने पकड़ रखा था, इसलिए यहाँ पर ये जो मेष और मेढ़ बनाते हैं उसको भी यव से ही, यव के आटे से ही बनाते हैं। मिथुनो भवता, क्योंकि मेष और मेषी जो है ये जोड़ा होता है, इसलिए दोनों बनाने होते हैं। मिथुनाद एव एतद वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचति,
ये जोड़े से ही मेषी रूपी जोड़े से ही वरुण पाश से प्रजा को छुड़ाया जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। मतलब ये है कि ये जो एक प्रकार से ये नाटक का स्वरूप है, आटे के मेष और मेड बनाया जा रहा है, तो ये एक सिंबल के रूप में बनाया जा रहा है। इनके माध्यम से ये जता रहे हैं कि वरुण के जाल से अगर किसी को छुड़ाना है तो इस प्रकार से छुड़ा दो, ताकि सुनिश्चितता हो जाए। अर्थात हम जब अपने प्राणों को यमराज से छुड़ाते हैं, मृत्यु के मुख से निकल के आते हैं, तो हमें बहुत ही मजबूत बन कर के सामर्थ्यवान होकर के ही हमें अपने प्राणों को बचा लेना चाहिए। कमज़ोर होकर के हम अपने प्राणों को नहीं बचा सकते। जब मृत्यु सन्निकट आती है, मृत्यु के मुख से कौन छूट करके आता है जी? जो मजबूत व्यक्ति होता है, जो दृढ़ होता है, वो ही मृत्यु के मुख से छूट करके आ पाता है। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। उस सामर्थ्य को जताने के लिए ये एक नाटक रचा है यहाँ पर, ऐसा आप समझ सकते हैं। 17वां खंड। स उत्तरस्यामेव पयस्याम मेषिम अवदधाति। वह मेढ़ी को उत्तर पयस्या में ही रखता है। दक्षिणस्याम मेषम एव, और दक्षिण वाली वेदी में जो है मेढ़ को रखता है। मिथुनम क्लिप्तम, इस प्रकार से एक जोड़े का रूप बनाता है। मिथुनम क्लिप्तम अर्थात एक जोड़े को बनाया जाता है इसी प्रकार से। उत्तरतो ही स्त्री पुमांसम उपशेते। मेषी को उत्तर दिशा में क्यों रखते हैं, उसका हेतु बताया जा रहा है कि उत्तरता ही स्त्री पुमांसम उपशेते, क्योंकि स्त्री जो है अपने पति के उत्तर दिशा में ही सोती है, ऐसा यहाँ इसका तात्पर्य। यानी पति के उत्तर दिशा में स्त्री शयन करती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके यहाँ पर उत्तर दिशा में मेढ़ी को रखा जाता है, इसका ये तात्पर्य दिया है। 18वां खंड है। स सर्वाणि एव अविंशी अध्वर्यु उत्तरस्याम वेदौ आसादेति। अध्वर्यु जो है सभी हवियों को उत्तर दिशा में रखता है। अथा उत्तरस्यां वेदो अवसादयति। अथ एतामेव पयस्यां प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्यां वेदो आसादयति। अथ और प्रतिप्रस्थाता, जो प्रतिप्रस्थाता होता है वो एताम पयस्याम एव, इस पयस्यारूपी हवि को दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा में अवसादयति रखता है। बहुत केवल दही को तो उत्तर दक्षिण दिशा में रखता है, और वो प्रतिप्रस्थाता जो है दही को दक्षिण दिशा में रखता है, और बाकी जो हवि है उन सारी हवियों को अध्वर्यु उत्तर दिशा में रखता है। ये इसका तात्पर्य। एक तो केवल पयस्या जो है दही जो है वो केवल दही को दक्षिण दिशा में रखा जाता है, उसको कौन रखता है? प्रतिप्रस्थाता रखता है। और बाकी जितनी भी हवियां हैं उन सभी हवियों को उत्तर दिशा में रखना होता है, उनको अध्वर्यु रखता है। ये बात कही गई। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।